अब लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। अब लौट के आजा हनुमान, तुझे भगवान बुलाते हैं। ओ आजा लौट के आजा हनुमान, तुम्हें तेरे नाम बुलाते हैं। बचा लक्ष्मण के अब तू प्राण, हो बचा लक्ष्मण के अब तू प्राण, तुझे भगवान बुलाते हैं। अब लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। हो जरा लौट के आजा हनुमान, तुम्हें तेरे नाम बुलाते हैं। हाँ गए पवन सुत लाने संजीवन, लौट के क्यों नहीं आए। ओ लौट के क्यों नहीं आए, ओ लौट के क्यों नहीं आए। हाँ सेना में सुग्रीव पुकारे, नरवानर कुमलाए। ओ नर बानर अकुलाए, हाँ नर बानर अकुलाए। सब लोग भये सुनसान, सब लोग भये सुनसान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। अब लौट के आजा हनुमान, तुझे भगवान बुलाते हैं। ओ जरा लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं, तुझे श्री राम बुलाते हैं। बिलाप कर रहे हैं। भाई भाई का क्या प्रेम है देखिए। माताएं कितनी, माताओं के विचार कितने उच्च है। माताओं ने क्या क्या कहा है। श्री राम की माता ने कहा पहले देखूंगी लक्ष्मण को, श्री राम को बाद में देखूंगी। और लक्ष्मण जी की माता ने कहा कि पहले मैं श्री राम को लौटता हुआ देखूंगी, लक्ष्मण को बाद में देखूंगी। क्योंकि दुनिया वाले ये न कहें कि देखो लक्ष्मण गया और भाई को छोड़ के आ गया। इसलिए सुमित्रा ने ये सोचा और कौशल्या मैया ने सोचा कोई ये न कहे कि राम अपने भाई को छोड़ाया, मरवा आया और खुद लौट करके आ गया, कीर्ति कलंकित हो जाएगी। माताओं शूरवीर अपने प्राणों की परवाह नहीं करती और ना वीरांगनाएं अपने पुत्रों के मरने का शोक करती हैं, लेकिन वो ये देखती हैं कि कलंक तो नहीं लग गया, मर्यादा तो नहीं कहीं टूट रही है, मर्यादा भंग तो नहीं हो रही है। इसलिए कलंक न लग जाए, दोष न लग जाए। और आज हनुमान जी पहुंचते हैं इधर और जैसे ही पहुंचे जैसी राम कहा, वेद सुसेन ने बूटी को लेकर के आज हनुमान जी के मुख में जैसे ही डाला है वैसे ही लक्ष्मण जी एकदम से उठ करके मूर्छा उनकी दूर हो जाती है, उठ करके खड़े हो जाते हैं और प्रभु श्री राम के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज मेघनाद फिर सेना सजा करके आता है। अब की बार लक्ष्मण ने और मेघनाद का वध कर दिया है, मेघनाद को मौत को घाट उतार दिया। उसके बाद में उसके रावण के और भी पुत्र आते हैं, उनको भी हनुमान ने, अंगद ने, सबने मौत के घाट उतार दिया है। कुंभकर्ण आता है। अब कुंभकर्ण
और कुंभकर्ण जैसे ही रावण को, पहले तो कुंभकर्ण ने समझाया भैया लौटा दो सीता को, लेकिन रावण नहीं माना। तो कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में जब आता है तो विभीषण ने सुना, तो कुंभकर्ण के पास गए विभीषण। देखना यहाँ बड़ा अच्छा दृश्य है, इस जगह पर गौर से समझना। विभीषण जैसे ही कुंभकर्ण के पास गए तो कुंभकर्ण को प्रणाम किया विभीषण ने, और जैसे ही विभीषण को कुंभकर्ण ने देखा, कुंभकर्ण ने कहा विभीषण तू धन्य है जो तू श्री राम की शरण में आ गया, और मैं तो अभागा ही रह गया, मैं तो अभागा ही रह गया। तू धन्य है जो तू श्री राम की शरण में आया है। पुत्र श्री राम का साथ न छोड़ना। और रावण का तो नाश होने वाला है, रावण की बुद्धि बिगड़ गई है, रावण की मति मारी गई है, इसलिए उसका तो विनाश ही विनाश होना है। तूने बहुत अच्छा किया, और तेरे कारण राक्षसों का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि कहेंगे लोग राक्षसों में कोई तो एक निकला जो प्रभु श्री राम का भक्त था, और मैं तो तामसी हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो श्री राम का भक्त बन नहीं सकता, इसलिए तू बन गया, यही बहुत खुशी की बात है। आज कुंभकर्ण का विभीषण तू धन्य है, चल अब तू जा, क्योंकि मेरे सामने जो आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मुझे तो मरना ही है प्रभु श्री राम के हाथों, और ऐसा उत्पात मचाऊंगा जो प्रभु श्री राम मुझे मारने पर मजबूर हो जाएं, मुझे कोई और न मार पाए, मैं श्री राम के ही हाथों से मरूंगा। इसलिए कुंभकर्ण ने ऐसा उत्पात मचाया। कुंभकर्ण रण रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काज जन क्रुद्धा। कुंभकर्ण साक्षात काल का रूप धारण करके चला है, और दौड़ पड़ता है, जिधर बानरों की सेना उधर ही दौड़ता है। बानर एकदम से भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। तब मारुत सुत मुटका हन्यो, परियो धरन व्याकुल सिर धुन्यो। हनुमान जी ने ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया है, कुंभकर्ण धरती पर गिर जाता है, लेकिन जैसे ही कुंभकर्ण धरती पर गिरा है, थोड़ी देर बाद उठ करके खड़ा हो जाता है, और अब उसने हनुमान जी में घूंसा मारा है, तो हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। अब सुग्रीव आते हैं, सुग्रीव को भी इसने, कुंभकर्ण ने अपनी बगल में दबा लिया, कांख में दबा लिया, और लेकर के चलने लगा, बानरों के पीछे पड़ गया। बानर भयभीत होने लगे, डरने लगे। हनुमान जी की तब तक मूर्छा जागी, और हनुमान जी उठते हैं, फिर चलते हैं। इधर नल नील ने क्या किया कि नल नील ने पहाड़ और पत्थर उखाड़ उखाड़ के कुंभकर्ण में मारे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ, जैसे का तैसा खड़ा है। आज सुग्रीव ऐसे हो गए जैसे मर गए हो, उसकी बगल में दबे है ना, तो ऐसे हो गए, बहाना बना गए मरने जैसा। तो कुंभकर्ण ने सोचा कि ये बानर तो मर गया, तो उसने ऐसे ये ढीली कर दी, वैसे ही सुग्रीव नीचे गिरे और उठ के भागे, और उठ करके उन्होंने छलांग लगाई, और छलांग लगा करके अपने मुंह से कुंभकर्ण की पहले तो नाक काटी, फिर कान काट लिए दोनों। सुग्रीव को कोई बस नहीं चला, तो नाक और कान अपने मुंह से ही सुग्रीव ने काट लिए कुंभकर्ण के। और जैसे ही नाक कान कटे दी के, अब तो कुंभकर्ण को और क्रोध आया है, वो पीछे पड़ गया है, और जैसे ही पीछे पड़ा है, भागे भाल बाली मुख जूता। एकदम से बंदर भागने लगते हैं। ब्रकु बिलोक जिम मेष बरू था, चले भाग कब भाल भवानी, विकल पुकारता आर्त बानी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, रीछ बानर भागने लगे, विकल होकर के पुकारने लगे, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। ये साक्षात यमराज आ गया कुंभकर्ण के रूप में, साक्षात यमराज आ गया, रक्षा करो। यह देख करके श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया, और धनुष पर बाण चढ़ा करके आज खींची धनुष सर सत संधाने, और टूटे तीर शरीर समाने। 100 बाण रखे श्री राम जी ने अपने धनुष पर, 100 बाण तान करके, और जैसे ही कुंभकर्ण के मारे, वो सभी कुंभकर्ण के शरीर में समा गए, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। अब भगवान ने फिर बाण लिए और कुंभकर्ण के मुख में भर दिए। जैसे ही कुंभकर्ण कहता है, प्रभु मुझसे भजन तो नहीं हुआ, मेरा भाई विभीषण धन्य है, मुझसे भजन तो नहीं हुआ, लेकिन
जब मैं राम कहूं, जब आपको क्रोध से राम कह करके पुकारूं, वैसे ही मेरे बाणों में मुख में बाण भर देना। जो मैं दूसरा शब्द न कह पाऊं, जब मैं गुस्से में आकर के आपसे कहूं है राम सावधान हो जाओ, और जैसे ही मैं राम कहूं वैसे ही मेरे मुख में बाण भर देना। तो आज जैसे ही उसने राम को ललकारा है राम कह करके कुंभकर्ण ने, वैसे ही श्री राम जी ने उसके मुख में अनेकों बाण भर दिए। और जब बाण भरे उसके मुख में, वैसे ही उसका मुंह बंद हो जाता है। इसने एक वृक्ष उखाड़ा, वृक्ष उखाड़ के श्री राम जी पर मारना चाहा, तो श्री राम ने इसकी भुजा काट दी है। फिर इसने पर्वत उखाड़ा, और जैसे ही पर्वत पटकना चाहा श्री राम के ऊपर, तो श्री राम ने दूसरी भुजा भी काट दी। अब तो ये ऐसे ही बिना भुजाओं के हो गया है। अब भगवान ने एक बाण मारा इसके, और जो इसका सिर है वो धड़ से अलग हो गया और धरती पर गिर जाता है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण भी मर जाता है। लेकिन जैसे ही कुंभकर्ण के मुख से बाण निकाले हैं, और जो बाण निकाल के धरती पर रखा जाता है, तो खून लगा है उस बाण की नोक में। तो उस बाण के नीचे राम राम राम, प्रत्येक बाण की नोक से और खून की धारा से राम लिख जाता है। क्यों कि कुंभकर्ण ने राम कहकर के जैसे ही मुंह खोला था, वैसे ही भगवान ने बाण भर दिए थे। इसलिए इसको भी भगवान ने गति दे दी, और इसका भी उद्धार भगवान ने किया है। रावण आता है, जब सब मर जाते हैं तो अंत में रावण आता है। समय का अभाव है, इसलिए ये युद्ध का वर्णन तो कई दिन लग जाएं फिर भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए संक्षेप में सुनाते हैं। रावण जब सब मर जाते हैं, उसके बेटा मर जाते हैं, कुंभकर्ण मर जाता है। सिर जो है वो कुंभकर्ण का रावण के पास जब पहुंचता है, रावण विकल होने लगता है, दुखी होने लगता है। मेरा भाई मर गया, कुंभकर्ण मर गया। रावण आता है सेना सजा करके, तो भगवान श्री राम इससे युद्ध कर रहे हैं, लेकिन रावण हार नहीं रहा है, रावण परास्त नहीं हो रहा है। और जैसे ही रावण युद्ध करता है तो सेना भागने लगती है। सुग्रीव जी ने कहा है भगवान श्री राम से, प्रभु सेना थक गई है, युद्ध करते करते हार गई है, और सेना पीछे को लौट रही है, क्या करना चाहिए? युद्ध। तो श्री राम ने कहा युद्ध हम करेंगे। कहा अगर आप युद्ध करोगे तो ये सेना क्या करेगी? कि सेना तो विश्राम करेगी। विश्राम का ठीक है, ऐसे हैं प्रभु। और अंत में विभीषण ने पता बताया है, काटे सिर भुज बार बहु मर्तन भट लंकेश, प्रभु कीरत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश। भगवान श्री राम बार बार उसके सिर को काटते हैं, सिर कट के धरती पे गिरता है, वैसे ही दूसरा सिर लग जाता है। जैसे ही भुजाओं को काटते हैं तो भुजाएं कट के गिरती हैं, दूसरी भुजाएं फिर से लग जाती हैं। वो रावण मरने में नहीं आ रहा है। तब विभीषण ने भेद बताया है, हे प्रभु ये दुष्ट है, ऐसे नहीं मरेगा, इसकी नाभि में अमृत है, इसकी नाभि में अमृत है। इसलिए नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल ताके। इसकी नाभि में अमृत है, इसी के बल से ये मरता नहीं है, जी रहा है। आप 31 बाण छोड़ो, 10 तो इसके सिरों के लिए, 20 भुजाओं के लिए, और 1 इसकी नाभि में मारो, तब ये रावण मरेगा। और वैसे ही श्री राम जी ने 31 बाण लिए और एक साथ 31 बाण छोड़े हैं, वैसे ही रावण धराशायी हो जाता है, रावण का वध हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तों के रछपाल तेरी जय होवे, भक्तों के रछपाल तेरी जय होवे, भक्तों के रछपाल तेरी जय होवे। सभी ताली बजाते हुए भक्तों के रछपाल तेरी जय होवे,
भक्तों के रचपाल तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। भक्तों के रचपाल तेरी जय होवे, भक्तों के रचपाल तेरी जय होवे। दोनों हाथों से काली की सेवा करते हुए जय होवे। चार वेद तेरो यश गावे, नित नित कही सदा पुकारे, नित नित कही सदा पुकारे, नित नित कही सदा पुकारे। फिर भी न पावे पार तेरी जय होवे, फिर भी न पावे पार तेरी जय होवे। भक्तों के रचपाल तेरी जय होवे, भक्तों के रचपाल तेरी जय होवे, जय होवे। हम दुखियारे द्वार तुम्हारे, रैन दिनाया बिने पुकारे, रैन दिनाया बिने पुकारे, रैन दिनाया बिने पुकारे, रैन दिनाया बिने पुकारे। और कर भव सागर से पार तेरी जय होवे, भव सागर से पार तेरी जय होवे, करो भव सागर से पार तेरी जय होवे, 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 तेरी जय होवे। श्री श्री भक्तन के रचपाल तेरी जय होवे, भक्तन के रचपाल तेरी जय होवे। हम पागल हैं दुनिया वाले, स्वार्थ के हैं सब मत वाले, स्वार्थ के हैं सब मत वाले। हम पागल हैं दुनिया वाले, स्वार्थ में हैं सब मत वाले, स्वार्थ में है सब मत वाले, स्वार्थ में है सब मत वाले। और अरे तुम हो पालनहार, तुम हो पालनहार तेरी जय होवे, तुम हो पालनहार तेरी जय होवे, भक्तन के रचपाल तेरी जय होवे, भक्तों के रचपाल तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। ओ जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। भक्तन के रचपाल तेरी जय होवे, भक्तन के रचपाल तेरी जय होवे, भक्तन के रचपाल तेरी जय होवे, भक्तन के रचपाल तेरी जय होवे।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीता। भक्तन के रजपाल तेरी जय हो गए। ये रावण को मारना, लंका पर विजय प्राप्त करना, ये क्या है? ये दानवता पर मानवता की विजय है। ये अधर्म के ऊपर धर्म की विजय है। क्योंकि नारी का हरण कर ले गया रावण। और यह एक और बात सीखने के लिए मिलती है कि चाहे रावण जैसा प्रकांड विद्वान क्यों न हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा पंडित ज्ञानी क्यों न हो, बड़े से बड़ा विद्वान को क्यों न हो, लेकिन अगर उसने ज्ञान को पान नहीं पिया नहीं है, केवल उसने ज्ञान को पढ़ लिया है, ज्ञान की केवल चर्चा करता है, ज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानता, ज्ञान नहीं है। शराब पीने वाले को शराबी कहते हैं या शराब बेचने वाले को? बेचने वाले को हैं? पीने वाले को। बहुत अच्छी बात है। शराब पीने वाला शराबी कहा जाता है, न कि बेचने वाला। ऐसे ही करके चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, अगर ज्ञान की चर्चा करता है तो ऐसे ज्ञानी नहीं है। उसके पास में जाकर के पता चलेगा उसके व्यवहार से कि वो ज्ञानी है कि नहीं है। क्योंकि व्यवहार में उतरा है ज्ञान, तभी वो ज्ञानी है। ज्ञान को उसने धारण किया है, जिस पर चलता है कि नहीं चलता है। इसलिए ज्ञानी वही है। रावण ने क्या किया? ज्ञानी था, प्रकांड था, विद्वान था, लेकिन ज्ञान का कोई प्रयोग नहीं किया। इसलिए श्री राम दिखाना चाहते हैं कि चाहे रावण जैसा ज्ञानी ही क्यों न हो, बड़े से बड़ा, अगर जिसने अपने जीवन में ज्ञान लाया नहीं है, धारण नहीं किया है, जो करता आया है वो ही कर रहा है, तो अभी वो ज्ञानी नहीं हुआ। जो मनमानी करता आया है पहले, अब भी कर रहा है, वही तो फिर क्या है? ज्ञान तो बदल देता है। नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। ज्ञान तो पवित्र करता है, बदलाव लाता है। बदलाव तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। कौन है मनुज वो जो दुनिया में आया हो, फिर भी कभी ना कोई पाप कमाया हो। जब भी तेरी आंख खोले तब ही सवेरा है, क्षमा करे सबको वो भगवान तेरा है। क्षमा करे सबको वो भगवान तेरा है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो जिसने आकर दुनिया में पाप नहीं किया हो। लेकिन पाप कर दिया ये बुरी बात नहीं है, लेकिन पाप करके छोड़ दो, पश्चाताप कर लो, फिर न करो